वेलकम टू द स्टूडेंट्स। तो आज आम डिस्कसन करिवा केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन आज फैक्टर्स अफेक्टिंग आम पढ़ा को फैक्टर्स अफेक्ट करुचे रेट ऑफ रिएक्शन को आज देखा। तो फास्ट आम देखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो से कहे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactants, which rate of reaction directly proportional to the concentration of the reactants। ना रेट टा डिपेंड कर कहा ऊपर रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन ऊपर। तो जिते रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन बढ़िवो सेते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िवो। तो नेक्स्ट देखा हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन विल टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, thus रेट इज इनक्रीज्ड। से कहे हायर द कंसंट्रेशन जिते कंसंट्रेशन टा अधिक हम ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन से मॉलिक्यूल्स टा अधिक हेले मॉलिक्यूल कौन हम ना कलिजन हम। कलिजन कहले धक्का हम बम्बार्डमेंट हम। जिते कलिजन हम से कौन हम ना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी बढ़िका जीव। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल्स। जदि से कहे कंसंट्रेशन डबल हम तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो कौन हम ना डबल हम। यदि कंसंट्रेशन ट्रिपल हम रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हम कहीं रेट ऑफ रिएक्शन हम जान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो नेक्स्ट देखा टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। से कहे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िव टेम्परेचर जिते बढ़िव रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िव। फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर rate of reaction is doubled or tripled. This is called as the temperature coefficient। तो आम कहले टेम्परेचर हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन रेट ऑफ रिएक्शन किंतु से कहे पर 10 डिग्री सेल्सियस जिते गोटे 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर राइज कला रेट ऑफ रिएक्शन कौन हो डबल रू ट्रिपल हो जहाँ आम कहे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो 2 में एक क्वेश्चन आसपार व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आम लिखा फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर rate of reaction is double or triple, this is called as the temperature coefficient। तो से कहे 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन डबल ट्रिपल हो। सपोज आम 25 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन 2 थिला बेले 35 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन के ना 4 मिनिमम डबल रो ट्रिपल भितर हो पार। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्मूला कौन रहा ना रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। आम जानी हम नॉर्मल टेम्परेचर के 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ केल्विन कले के 298 तार 10 मिसई दिए के 308। तमाम 308 जी रेट कांस्टेंट अच्छी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तमाम 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस जी रेट ऑफ रिएक्शन। दस टेम्परेचर कोएफिशिएंट may be defined as the ratio of rate constant are two temperature difference by 10 degree। ताल टेम्परेचर कोएफिशिएंट डेफिनेशन कौन कहले रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट बाय डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। ताले अनुपात होची रेट कांस्टेंट 10 डिग्री डिफरेंस इट लिखा है रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। तो नेक्स्ट पढ़िया नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ionic substance react as more rapidly than the substance with covalent bond because ions are react immediately available in aqueous solution or dissociation। से कहो जदि आमर कंपाउंडटा कौन हो आयोनिक कि कोवालेंट तो जदि आयोनिक हो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक हम ध्यान द कोवालेंट बॉन्ड कहीं आयोनिक कंपाउंड इजिली आमर जो वाटर रे सॉल्यूशन कौन हो आयन दे पारुछि रेट ऑफ रिएक्शन अधिक दे देउछि किंतु कोवालेंट बॉन्ड दे पारु नाही। तो मोर नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड्स ब्रोकन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन स्लोअर विल बी द रिएक्शन। तो जिते कोवालेंट बॉन्ड अधिक भांगिब तो रेट ऑफ रिएक्शन से कौन हम ना स्लो होगा जीव कहीं आम कहले आयोनिक बॉन्ड इजिली कौन हम ना वाटर में मिसी पार तो इजिली आयन दे पार माने रेट ऑफ रिएक्शन अधिक दे पार बट कोवालेंट बॉन्ड अधिक हेले रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम ना कमी कमिका जीव। तो नेक्स्ट देखा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट केमती इफेक्ट पकाउछ रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। तो कैटालिस्ट क्या कहवा से कहे कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट गोटे सब्सटेंस
जे अल्टर करुच्ची चेंजेस करुच्ची रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ परमानेंटली चेंज। तो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंजेस कर दउची बट परमानेंटली निजे केबे चेंज हबो नाही। तो कैटालिस्ट जक हम उत्प्रेरक कहउतले जे अन्य को चेंजेस कराइबो बट निजे केबे चेंज हबो नाही ताको हम कहउची कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट दुई प्रकार अछि, गोटे पॉजिटिव कैटालिस्ट अछि आ गोटे नेगेटिव कैटालिस्ट अछि। तो जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई पारुछि बा इंक्रीज करि पारुछि ताको हम कहउछि पॉजिटिव कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कमाई दउछि बा रिटार्डेस कर दउछि बा डिक्रीज कर दउछि ताको हम कहउछि नेगेटिव कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट यूजुअली एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, दोज डूइंग आर कॉल्ड एज द पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो से कहला कैटालिस्ट जनरली कोन करछना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई दउछन्ति, जे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाउछि ताको हम कोन कहउछि पॉजिटिव कैटालिस्ट। समटाइम्स कैटालिस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, सच कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव कैटालिस्ट। तबे कहि सारले कैटालिस्ट काहू कहले, कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट चेंजेस। तो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंजेस करिवो बट निजे केबे चेंज हबो नाही। तो कैटालिस्ट दुई भाग डिवाइड कले, गोटे पॉजिटिव कैटालिस्ट गोटे नेगेटिव कैटालिस्ट। तो जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करदेवा बढ़ाई देवा ताको हम कहउचे पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कमाई देवा ताको हम कहउचे नेगेटिव कैटालिस्ट। ताले एग्जांपल देखा, पोटासियम क्लोरेट, ए पोटासियम क्लोरेट मैंगानीज डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे कोन होची ना पोटासियम क्लोराइड दउचे आ कोन दउचे ऑक्सीजन। ताले पोटासियम क्लोराइड कोन होची ना ता रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी जाउची का प्रेजेंस रे ना मैंगानीज डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे। ताले एठी मैंगानीज डाइऑक्साइड के हम कहउचे पॉजिटिव कैटालिस्ट, कोन कहउचे पॉजिटिव कैटालिस्ट। एमती H2O2 देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा प्रेजेंस ना H3PO4 प्रेजेंस रे फास्फोरिक एसिड प्रेजेंस रे कोन दउची H2O आ कोन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दउथला H2O आ ऑक्सीजन दउथला किंतु H3PO4 रे ता रेट ऑफ रिएक्शन कोन होची कमी जाउची। ताले H3PO4 को हम कोन कहि परिबा नेगेटिव कैटालिस्ट, जे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन को कमाई दउची। किंतु एटी मैंगानीज डाइऑक्साइड जे कोन करूची ना पोटासियम क्लोरेट रा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई दउची। तो नेक्स्ट देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। से कहे सरफेस एरिया जदि कैटालिस्ट बढ़ीगला ताले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी जीवो। जो भाई आम जाचे गोटे आम डिश रे जदि आम जहाँ भी नहीं थिबा गोटे कंटेनर रे फुल गोटे फूड नहीं थिबा किंतु गोटे ड्रप्स पॉइजन ताको कौन करूँ नष्ट कर दउछि, ताले जतबे आम पॉइजन रो अमाउंटा बढ़ाई देबा ताले रेट ऑफ रिएक्शन अधिक आउरी पॉइजन शीघ्र शीघ्र हो जीवो। ताले से कहूँ जेते हमर कैटालिस्ट रो सरफेस एरिया बढ़ी बढ़िका जीवो ताले रेट ऑफ रिएक्शन सेते कोन हो जीवो ना अधिक हो जीवो। द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। ये जो जिनसटा हम कहले एटा कहूँ एडजॉर्प्शन थ्योरी जोटा आम पढ़ा सरफेस केमिस्ट्री, जे जेते शीघ्र एडजॉर्ब हो पारिबो ता रेट ऑफ रिएक्शन सेते बढ़ी पारिबो। तो द स्मॉलर इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कैटालिस्ट मोर विल बी इट्स सरफेस एरिया एंड फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो जेते साइजटा स्मॉल हम स्मॉलर साइज हेले सरफेस एरिया कौन हम ना बढ़ी बढ़िका जीवो, सरफेस एरिया बढ़िले एब्जॉर्प्शन कौन हम ना क्विक हो शीघ्र हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी बढ़िका जीवो। जनरल तुम चिंता कर गोटे चीनी बा मिश्री चीनीटा जिते कौन हो शीघ्र एब्जॉर्ब हो गला शीघ्र पानी मिसीगला फल कि मिश्रीटा कौन हो बहुत समय लगुच। जब चीनी की आम पाउडर कर से आहरी कौन होगा सरफेस एरिया बढ़ीगला से आउ रेट ऑफ रिएक्शन कौन करना क्विक देखई पार। तो जिते स्मॉलर एरिया जिते आम पार्टिकल साइज स्मॉल हम तो सरफेस एरिया बढ़ीज एवं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ीज। नेक्स्ट देखा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सो देयर आर मेनी रिएक्शन which either do not proceed at all or quite slow in the dark, but in the presence of light speed of the reaction increases. It is called as the photochemical reaction. So there are many reaction, बहुत गुड़ा रिएक्शन अच्छी जे कौन होछन ना डार्क रे स्लो होछन अंधार रे स्लो होछन किंतु लाइट प्रेजेंस से कौन होछन ना स्पीड होछन जहाँ हम कहूँ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स केमिकल। जो केमिकल लाइट ऊपर डिपेंड करूँ हम कहूँ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन अधिक है बेले डार्क प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन कौन होना कमी जाऊँ। तो एग्जांपल देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड डार्क रे कौन होना पूरा कमी जाऊँ बहुत नेग्लिजिबल कि लाइट प्रेजेंस रे कौन होना बढ़ी जाऊँ जहाँ आम कहूँ
photochemical reaction. ताले इफेक्ट ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये थिला हमर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट देखिए रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कहाँ पर डिपेंड करूँ ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट ए गिवन टेम्परेचर. And exact relationship between the concentration and rate of reaction has to determine the rate at various initial concentration of reactants. तले रेट लॉ कौन देला ना गोटे रिलेशनशिप देला कहा भितर ना टेम्परेचर कौन कहा भितर रिलेशन देला गोटे सर्टन टेम्परेचर रे कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन भितर रिलेशनशिप किए देला ना रेट लॉ. Thus the mathematical expression that relates the rate with concentration of reactants is called as the rate law. ताले हम गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहर करिबा कहा भितर रिलेशन थिबो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन विषय रे. ताले केमिति कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन तो रिलेशनशिप दउछि रेट लॉ देखिबा. ताले कंसीडर ए जनरल रिएक्शन कोन हेले एटा होछि रिएक्टेंट ए ब्रेकअप है कि कोन देला B + C. आम कहे रेटा सब डिपेंड कर क्या ऊपर ना रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड कर नॉट प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड कर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन लिखा ए रा मोलार कंसंट्रेशन तब कहीं रिएक्टेंट आमर गोटे सब्सटेंस अच्छी और तब लिखिपारे dx/dt प्रोपोर्शनल ए रा मोलार कंसंट्रेशन. प्रोपोर्शनल चिन्ह उठले कौन आसो कन्स्टांट तो प्रोपोर्शनल चिन्ह उठी कौन आस कन्स्टांट हो के dx/dt इज इक्वल टू k इंटू ए रा मोलार कंसंट्रेशन. तो केटा को आम कहे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट नोन एज रेट कांस्टेंट. तो से भाई देखिए इक्वेशन केमती बाहर करवा N2 + 3H2 कौन देछि ना 2NH3. ताले रेट प्रोपोर्शनल कौन हम ना रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट किए अच्छी N2 ताले N2 रा कंसंट्रेशन इंटू H2 रा कंसंट्रेशन टू द पावर 3 जेति तार कोएफिशिएंट थो तार कौन हम ना पावर ये N2 रा किसी कोएफिशिएंट नहीं 1 अच्छी तो पावर 1 लिखा जा ना लिखा सही किंतु H2 रो केते कोएफिशिएंट अच्छी 3 तो पावर केते हला 3. तो प्रोपोर्शन चिन्ह उठले कौन आसला कांस्टेंट के तो dx/dt जहाँ रेट से इज इक्वल टू k इंटू N2 इंटू H2 रो कंसंट्रेशन टू द पावर 3. तो सब रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करूँ प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करूँ ना. तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट कौन कौन कैरेक्टर अच्छे द वैल्यू ऑफ k इज कांस्टेंट k रो वैल्यू सब कांस्टेंट एंड कैरेक्टराइजेस ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर. तो सर्टन टेम्परेचर ये कौन कर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कराऊँ. तो लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स द फास्टर रिएक्शन. यदि के रो वैल्यू अधिक हो गला जानिया सेटा कौन होना फास्टर रिएक्शन एटा कहे द्रुत प्रतिक्रिया. यदि के रो वैल्यू स्मॉल हो गला स्लो हो गला स्मॉल हो गला तो हम कहे स्लो रिएक्शन बा धीर प्रतिक्रिया. तो के वैल्यू पर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करूँ. के वैल्यू हाई हेले हम कहे फास्टर रिएक्शन लो हेले हम कौन कहे स्लो रिएक्शन. के इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के क्या ऊपर डिपेंड करूँ टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करूँ डिपेंड करूँ क्या ऊपर टेम्परेचर ऊपर. तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करवा.